हेलो एवरीवन। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिकल टूल्स में लिमिट्स के बारे में और डिफरेंशिएशन के बारे में। और ये जो टॉपिक है खास करके डिफरेंशिएशन, वो फिजिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स को समझने के लिए डिफरेंशिएशन के बेसिक कंसेप्ट को समझना पड़ता है। जब आप इसके बेसिक कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो फिजिक्स में बहुत ही आसान होती है, फिजिक्स बहुत ही आसान बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ लिमिट्स यूज इन फिजिक्स, यानी उतना ही बात बताऊंगा जितना कि फिजिक्स में ज़्यादा ज़रूरी है और फिजिक्स में यूज आते हैं। ऐसे तो लिमिट बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन वो मैथमेटिक्स का पार्ट है, मैथमेटिक्स में ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं, चलिए क्लास को। फर्स्ट है लिमिट। लिमिट थीटा टेंस टू जीरो। लिमिट का मतलब होता है ऐसे सीमा, उसके सीमा को बतलाएगा, उसके वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो जीरो के टेंस टू है, यानी जीरो के करीब है, यानी बहुत बहुत छोटा है। ठीक है, किसका वैल्यू बात कर रहे हैं? साइन माने थीटा की, और क्या चाहिए? साइन थीटा चाहिए, यानी थीटा जब स्मॉल रहेगा तो साइन थीटा क्या होगी। तो ये देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे एक सर्कल से समझाता हूँ। देखिए ये हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल में ये सेंटर हुआ, यहाँ से ऐसे रेडियस खींचा ए, इस रेडियस को घुमा दिया यहाँ तक, तो ये हो गया बी, और ये एंगल बनाया यहाँ पे थीटा। ठीक है, अब देखिए समझिए, यहाँ पे इस पे मैंने यहाँ से ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर डाला जो पीबी हो गया, और एक ट्रायंगल बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा के बारे में सोचा, निकाल दूं तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी पीबी बाई ओबी आएगा। ओके, ऐसा आएगा। अब देखिए, यदि साइन थीटा की बात किए तो ये आया पीबी बाई ओ बी, लेकिन मुझे इतना बड़ा एंगल नहीं चाहिए, मुझे बहुत छोटा एंगल चाहिए। तो जब बहुत छोटा एंगल चाहिए तो देखो ये तभी पॉसिबल होगा जब, देखिए यहाँ पे ऐसा है, तो इस केस में यहाँ से ऐसे आ जाएगा, नज़दीक आ गया कौन? बी। जितना ए के नज़दीक आएगा उतना छोटा एंगल होगा, उतना छोटा। अब देखिए उतना छोटा एंगल हो गया, और यहाँ पे मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ये पी किसके करीब चला गया? पी ए के करीब चला गया। जितना छोटा एंगल लोगे उतना पी ए के करीब जाएगा। ठीक है, यानी ये जो पीबी है इस समय वो अप्रॉक्स क्या बोल सकते हो? ए भी बोल सकते हो, क्योंकि पी के नज़दीक है, और छोटा करेंगे तो नज़दीक चला जाएगा ना। तो इस केस में यहाँ पे साइन थीटा मैं लिखूं तो साइन थीटा अप्रॉक्स पी बी क्या है? पी बी किसके अप्रॉक्स है? ए बी के, ए बी, और बाई क्या है? ओ बी। अब जरा सोचिए, ए बी क्या है? ए बी क्या है? ये आर्क है। ए बी यहाँ पे क्या है? आर्क है। आर्क बाई ओ बी, ओ बी क्या है? रेडियस। तो आर्क बाई रेडियस क्या होता है? एंगल होता है। तो साइन थीटा अप्रॉक्स क्या आएगा? थीटा आएगा। ओके, तो यहां पे क्या लिख दूंगा? ये लिख दूंगा थीटा। क्या हो गया? लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। एक बात हो गई। अब देखो लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, साइन थीटा बाई थीटा, तो ये 1 आएगा, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू थीटा रखेंगे। ठीक है, और थीटा थीटा रहेगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। अब आते हैं कॉस थीटा पे। चलिए कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा जरा सोचिए। कॉस थीटा होगा यहाँ पे बेस बाई हाइपोटेनस। बेस क्या आएगा? ओपी। हाइपोटेनस क्या आएगा? ओबी। होगा ऐसा? तो अब देखिए इसको यहाँ पे कंसीडर करनी है मुझे। देखिए कंसीडर क्या करना है कि पी एंगल को छोटा करना है। एंगल को छोटा करेंगे, पी जो है यहाँ पे जो है वो ए के नियरेस्ट चला गया।
अब ओके अब चला गया ए के नियरेस्ट, तो ये जो ओपी है इसमें ओपी क्या होगा, ओ ए के इक्वल हो जाएगा अप्रॉक्स, होगा ऐसा। तो अब समझिए यहां पे कॉस थीटा अप्रॉक्स क्या होगा, ओपी का वैल्यू ओ ए के इक्वल होगा, ठीक है, और बाई ओ बी। अब बताइए यहां पे कि कॉस थीटा अप्रॉक्स क्या आएगा 1, क्योंकि ओ ए क्या है रेडियस, ओ बी क्या है रेडियस, एक ही सर्कल के हैं तो दोनों की वैल्यू तो इक्वल होगा, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, यानी यहां पे मैं लिख सकता हूं 1। ओके, अब चलते हैं आगे। अब लेता हूं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर लूंगा यानी PB लूंगा, और बाई बेस क्या लोगे तो OP लोगे, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए होगा क्या कि जैसी छोटा एंगल मैंने लिया, तो छोटा एंगल जो मैंने लिया उसकी बात कर रहा हूं। तो देखिए छोटा एंगल लिया तो ये जो PB है OP है, OP वो क्या होगा OA के अप्रॉक्स होगा। और ये जो PB देख रहे हैं PB ये P जो है A के करीब आ गया तो PB अप्रॉक्स AB होगा, A के नियरेस्ट चला गया, ये नज़दीक चला गया। तो अब क्या लिखोगे यहाँ पे tan थीटा अप्रॉक्स PB क्या होगा AB, ठीक है, OP क्या होगा OA, तो AB बाई OA यानी आर्क बाई रेडियस क्या होता है तो एंगल होता है। तो tan थीटा अप्रॉक्स थीटा आ जाएगा, यानी यहां पे मैं लिखूंगा थीटा, यानी लिमिट लगा हुआ है, थीटा टेंस टू 0 है, यानी थीटा स्मॉल है तो tan थीटा अप्रॉक्स थीटा आ गया। तो ये सिचुएशन आ गया एंगल से रिलेटेड, जब एंगल स्मॉल रहेगा तब। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखिए है डिफरेंशिएशन, जिसको बोलते हैं अवकलन। ये मैथमेटिक्स में कैलकुलस का पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या होती है सो समझिए। देखिए होता क्या है एक्चुअली, जब कांस्टेंट क्वांटिटी, क्योंकि क्वांटिटी दो तरीके की होती है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू नहीं बदलती है, और दूसरा होता है वेरिएबल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू बदलती है ना। तो कांस्टेंट क्वांटिटी को यदि छोटा करना है तो उसको डिवाइड करते हैं हम लोग, डिवीजन लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जब वेरिएबल क्वांटिटी आती है तो वेरिएबल क्वांटिटी को छोटा करना रहता है तो उसके लिए डिफरेंशिएशन यूज किया जाता है, डिफरेंशिएट करते हैं। यानी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ, जो वेरिएबल है, जो बड़ा वेरिएबल है उसको छोटा वेरिएबल में कन्वर्ट करना, जिसके लिए जरूरी है यहां पे देखिए y इज इक्वल टू फंक्शन x, यानी y किसके फंक्शन में है, x के फंक्शन में है। ये फंक्शन क्या होगा, जैसे देखिए सपोज कीजिए y इज इक्वल टू 3x प्लस 6 दे दिया जाए या तो और कुछ दे दिया जाए, यानी y का वैल्यू x के टर्म में है, यानी y का वैल्यू x के फंक्शन में है, यही है, ठीक है। y का वैल्यू x के फंक्शन में है। अब देखिए x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज करेगा, इसी को बोलते हैं y का वैल्यू x के फंक्शन में है। तो यहां पर ये दे दिया गया, तो ये अब समझिए x जो है इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी ये वेरिएबल है, लेकिन कैसा वेरिएबल है, ये स्वतंत्र वेरिएबल है। किसमें, इस इक्वेशन में x को चेंज करते जाइए y चेंज होगा, यानी y x पे चेंज, x के अकॉर्डिंग चेंज होगा, x का जैसा वैल्यू दीजिएगा वैसा y वैल्यू चेंज होगा, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र वेरिएबल है। और ये क्या है, इसको बोला जाता है यहाँ पे डिपेंडेंट। ये कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ओके। ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी ये डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है।
तो ये तो हो गया अभी फंक्शन से रिलेटेड। अब थोड़ा सा इसमें समझिए कि ये जो डिफरेंशिएशन है, ठीक है, वो किस तरीके से होता है। देखिए, तो यहाँ पर y x पे जब डिपेंड है तो ये डिफरेंशिएशन का देखिए सिंबल है dy बाई डी एक्स। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ y किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। हमेशा ये ध्यान देंगे कि y x के टर्म में है, यानी y x पे डिपेंड है, तो जब भी डिफरेंशिएट करें तो x के टर्म में करें। ठीक है, जब भी डिफरेंशिएट करना है तो किसके टर्म में करना है, यहाँ पे x के टर्म में। ये सिंबल हो गया, ये क्या हो गया, सिंबल dy बाई डी एक्स। इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x है। अब देखिए यहां पे यदि ग्राफ मिल गया ऐसे, इस पे x है और इस पे क्या है, y है। ठीक है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है या तो कर्व लाइन हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है इक्वेशन पे कि इक्वेशन किस तरीके का है। तो यहां पे सपोज कीजिए कि ग्राफ जो ये है ये ऐसे कर्व है और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया इस कर्व पे जिसका नाम है a डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे x1 होगा और ये b है, यहाँ पे क्या होगा, तो x2 होगा। इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये क्या होगा, y1 होगा। यहाँ से ऐसे क्या करेंगे तो ये क्या देंगे, यहाँ पे y2 देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए ऐसे स्लोप खींच दीजिए, स्लोप खींच दिए। देखिए तो ये हो गया टेंजेंट, ये हो गया स्लोप, और यहाँ पे ये वाला वैल्यू क्या होगा, y2 माइनस y1, और ये नीचे वाला वैल्यू क्या होगा, ये वाला तो होगा इतना y2 माइनस y1। क्यों, टोटल y2 और ये y1 माइनस कर दो तो y2 माइनस y1, ये कितना होगा, टोटल x2, x2 में x1 माइनस कर दो तो ये कितना होगा, x2 माइनस x1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप जब फाइंड करूंगा तो स्लोप ये वाला क्या आएगा, टेन थीटा। स्लोप मतलब टेंजेंट, टेंजेंट मतलब टेन थीटा। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ ना, सॉरी यहाँ पे देखो, स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट, यानी टेन थीटा देंगे। ओके, अब टेन थीटा जब देंगे तो टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर तो ये वाला होगा जिसको यहां पर लिखेंगे डेल्टा y, और नीचे क्या होगा, x2 माइनस x1, इसको लिखूंगा डेल्टा x। ठीक है, अब देखिए जब छोटा सा वैल्यू लेंगे तो डेल्टा x छोटा होगा। ठीक है, तो यहां पे यही होता है, लिमिट लगा दूंगा। ठीक है, और ये हो जाएगा डेल्टा x टेंस टू 0, तो ये होगा डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। कब, जब छोटा रहेगा x तब। ठीक है, डिफरेंशिएशन तो छोटा होता है, छोटा के लिए होता है। तो अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, इसी को लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। यानी किसी भी ग्राफ में जो डिफरेंशिएशन होती है वो एक प्रकार का टेंजेंट होता है या तो स्लोप होता है। ठीक है, किसी भी ग्राफ में बात कर रहे हैं। ठीक है, इस ग्राफ में देखेंगे y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो वो टेंजेंट देगा या तो स्लोप देगा, स्लोप बोलेंगे उसको। यानी यदि डिफरेंशिएशन निकालना हो तो स्लोप निकाल दीजिए, डिफरेंशिएशन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। अब यहाँ पे आते हैं मेन स्टेप पे, मेन VVI कंडीशन पे। देखिए ये फिजिक्स के लिए VVI है, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n क्या नंबर, 2 4 5 10 कुछ भी हो सकता है। y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये देखिए y किसके फंक्शन में है, x के फंक्शन में है, और इसी को हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये होगा d x टू दी पावर n बाई डी एक्स।
n मल्टीप्लाई हो जाता है और एक पावर इसका माइनस हो जाता है। यानी ये याद रखेंगे हमेशा कि x टू दी पावर n है तो उसकी जो डिफ्रेंसिएशन होगी उसमें पावर मल्टीप्लाई होगा और एक पावर माइनस हो जाएगा। यानी x पर पावर n का डिफ्रेंसिएशन n इंटू x पर पावर n माइनस 1। ओके, देखिए एग्जाम्पल में y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 3 है, फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स। हो गया dy बाई डी एक्स। तो अब क्या करेंगे, dy बाई यहाँ पे dx लूँगा तो ये क्या आएगा, dx टू दी पावर 3 बाई dx। रूल क्या है, पावर पहले आएगा मल्टीपल में, एक पावर माइनस हो जाएगा। तो पावर आया मल्टीपल में, एक पावर यहाँ से माइनस हो गया, यानी 3 इंटू एक्स पे पावर 2 हो गया डिफ्रेंसिएशन। अब देखिए ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, फिर है एग्जाम्पल नेक्स्ट। देखिए y इज इक्वल टू हो गया रूट एक्स, फिर डिफ्रेंशिएट करना है dy बाई डी एक्स। ओके, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिखूंगा तो dy के जगह पे कितना है, रूट एक्स और बाई डी एक्स। देखो d रूट एक्स का मतलब पावर हाफ, बाई क्या होगा, dx होगा। और अब क्या करोगे, ये पावर पहले मल्टीप्लाई होगा और एक पावर यहां पर माइनस हो जाएगा। तो 1/2 एक्स पे पावर माइनस 1/2। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 और एक्स पे पावर 1/2, ऊपर प्लस तो नीचे, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, तो इसको लिख सकते हो 1/2 रूट एक्स। होगा ऐसा, हाँ। तो ये होगा, यानी इंपॉर्टेंट बात है ये n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1 किसका डिफ्रेंसिएशन, तो x पे पावर n का। अब देखो आगे मैं बढ़ता हूं, देखिए अब यहां पे नोट में देखिएगा, यहां पे दे दिया गया y इज इक्वल टू एक्स पर पावर n और बोला dy बाई डी टी, यानी डिफ्रेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। लेकिन वैल्यू y का किसके रेस्पेक्ट में दिया है, x के रेस्पेक्ट में। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करने लगा dy बाई यहाँ से देखिए dt और d, y के प्लेस पे x टू दी पावर n और यहाँ होगा dt। लेकिन इसको डिफ्रेंशिएट जब भी करोगे x पर पावर n वाले को तो x के रेस्पेक्ट में करना होगा, t के रेस्पेक्ट में इसको कर नहीं सकते हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो x लाने के लिए क्या करना पड़ा, dx ऊपर और dx नीचे, यानी x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए उपाय लगाना पड़ा, यहां पर कंडीशन लगाना पड़ा। तो ये क्या आएगा, dx पर पावर n, dx को आगे कर लो और dt को पीछे कर दो इसके साथ, तो dx बाई यहां से हो गया dt, जिसको ऐसे लिख सकते हो, आ गया x पर पावर n बाई dx वाला टर्म। डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, देखो n मल्टीप्लाई, एक पावर माइनस हो जाएगा और ये क्या बचेगा, dx बाई dt। हो गया ऐसा, तो ये हो गया यहां पे डिफ्रेंसिएशन की बात। अब देखो आगे बढ़ता हूं, यदि कोई कांस्टेंट आ जाए और बोले कि उसको डिफ्रेंशिएट करो, मान लो इफ y इज इक्वल टू सी, ऐसा है कांस्टेंट है। फर्स्ट रूल देखिए, ग्राफ से देखिए, इस पे क्या है y है, इस पे क्या है x है, लेकिन y कैसा है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रहा है y x के साथ। तो इस केस में इसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा, इसका स्लोप 0 यानी टेंजेंट 0। तो स्लोप 0, तो इसके लिए dy बाई dx भी क्या होगा, 0 होगा, यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 इस ग्राफ के मेथड से। बट यदि फार्मूला के मेथड से बनाना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू सी एक्स टू दी पावर 0, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि c इंटू 1 कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
और x टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, जो कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करवाएगा, सेम के सेम रहने देगा। बस ये हो गया कि अब जो c था उसके साथ x आ गया और x के रेस्पेक्ट में उसको अब हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऐसा। तो a आएगा dy बाई यहाँ पे dx, तो dy के प्लस पे क्या लिखेंगे, c x टू दी पावर 0 बाई dx लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए c कांस्टेंट है, इसको बाहर मैं कर लूंगा, c को मैंने बाहर कर लिया, ये क्या रहा dx टू दी पावर 0 बाई dx। अब देखो c इंटू एक्स पे पावर 0 तो मल्टीप्लाई होगा और 0 माइनस 1, तो 0 मल्टीप्लाई हो गया तो ओवरऑल 0, ऑल को 0 बना दिया। यहां पर तो भी यही दिखा रहे थे कि कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 है, यानी ओनली कहीं पे कांस्टेंट आ जाता है ना। सपोज कीजिए y इज इक्वल टू 5 है, इसको बोला डिफरेंशिएट करो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 0, यानी किसी भी कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, मैटर सॉल्व। हाँ, यानी कहीं भी ओनली कांस्टेंट, ध्यान रहे ओनली कांस्टेंट आना चाहिए और उसकी डिफरेंशिएशन 0 होगी। लेकिन यदि कभी ऐसा दे दे, देखिए यहां पे ऐसा आ सकता है y इज इक्वल टू c और x टू दी पावर n आ गया, तो इस केस में डिफरेंशिएट करोगे dy बाई dx, तो देखो c कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन में नहीं रखा जाएगा, बाहर कर लूंगा। अब ये होगा d x टू दी पावर n बाई dx, तो c इंटू पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक पावर यहां से माइनस हो जाएगा, तो ये होगा cn x टू दी पावर n माइनस 1, यानी ये हो गया y का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। देखो इस पे एग्जाम्पल, यहां से एक एग्जाम्पल में y इज इक्वल टू यहां से आ गया 4x² और बोला गया है आपको dy बाई dx फाइंड कीजिए। ठीक है, क्या फाइंड करना है, तो dy बाई dx फाइंड करनी है। ओके, अब इसके लिए देखो क्या करोगे, तो ये होगा dy बाई dx, यहां से d और y के जगह पे 4x² और बाई dx, तो 4 तो बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर हो जाता है, तो ये क्या रहेगा dx² बाई dx, तो 4 रहेगा यहाँ पे। ये जो पावर है वो पहले मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कर दो और एक पावर यहाँ से माइनस, यहाँ से एक पावर माइनस हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 और x पे पावर 2 माइनस 1 यानी 1, यानी इसको लिखूंगा क्या 8x, इसको मैं क्या लिखूंगा 8x। मैटर सॉल्व। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां पे देखिए डिस्कस करता हूं नेक्स्ट कंडीशन। अब देखिए सपोज कर लीजिए y इज इक्वल टू यू, प्लस हो सकता है या तो माइनस हो सकता है, और इंटू भी प्लस माइनस भी, यानी y जो है उसका दो टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है सेकेंड टर्म है। लेकिन यहां पे ये जो u है वो किसके फंक्शन में है, x के फंक्शन में है, v किसके फंक्शन में है, x के फंक्शन में है। ठीक है, यानी u x के फंक्शन में, v x के फंक्शन में, यानी y भी x के फंक्शन में। जब ये दोनों x के फंक्शन में है तो वो भी तो x के फंक्शन में होगा। तो अब यहां पे आता है कि आप डिफरेंशिएट करें, यानी dy बाई dx आता है। ठीक है, तो dy बाई dx जब आता है तो इसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे u प्लस माइनस v और बाई dx, यानी कितने टर्म है, यहाँ पे दो टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है और ये क्या है सेकेंड टर्म है। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले पहली वाली को करेंगे फिर दूसरी वाली को करेंगे, यानी डी बाई डी एक्स क्या है, दोनों के लिए सरकारी है, भेज दो दोनों के पास। ठीक है, तो देखो डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस किसके पास भेजेंगे, भी के पास। यानी इसमें यही आया समझ में कि प्लस हो या तो माइनस हो, बीच में दो टर्म जब रहेगा तो फर्स्ट टाइम एक को करेंगे फिर सेकेंड टाइम दूसरे को करेंगे। ओके, तो ये हो गया यहां पे क्या चीज,
डिफरेंशिएशन, है ना, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए इसमें है फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी अबर है डिफरेंशिएशन यहां पे, ठीक है। y का अवकलन है x के सापेक्ष, इसी को निकालना है, ठीक है। देखिए तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, d ये होगा 3x² प्लस 5 बाई क्या आएगा, dx आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए ये पहली वाली है, ये क्या है, यहाँ पे दूसरी वाली है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा d, तो पहले फर्स्ट को करेंगे 3x² बाई dx प्लस फिर सेकेंड को करेंगे तो 5 बाई क्या आएगा, यहाँ पे dx आएगा, हो गया ऐसा। अब देखो ये 3 बाहर हो जाएगा, dx² बाई dx हो जाएगा, और अब यहाँ से प्लस क्या है 5 क्या है, 5 का कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। यानी अब इसको लिख सकता हूँ ऐसे, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले, और एक पावर यहाँ से माइनस और प्लस 0, तो क्या लिखूँगा इज इक्वल टू 6x आएगा, खत्म, यही आ जाएगा। तो ये आ गया यहाँ पे क्या चीज़, डिफरेंशिएशन किसका, y इज इक्वल टू 3x² प्लस 5 का, ओके। अब देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है फाइंड dy बाई dx एंड डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसमें देखिए ये आ जाएगा पहले dy बाई dx, तो इज इक्वल टू डी x³ माइनस 4x² प्लस 5, हो गया ऐसा। अब देखिए बाई dx आ गया, x³ पहली वाली फिर दूसरी वाली फिर तीसरी वाली, 3 स्टेप है यहाँ पे, तीनों स्टेप को बारी बारी से यहाँ पे समझना है। अब देखो ये आ जाएगा dx³ बाई dx माइनस ये हो गया 4x² और बाई dx प्लस d, ये 5 और बाई क्या आएगा, dx आएगा, हो गया ऐसा। अब देखिए यहाँ से 3 बाहर, तो ये क्या होगा x पे पावर 3 माइनस 1, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई होगा, एक पावर माइनस 4 बाहर कर लेंगे, इसमें क्या होगा x पर पावर 2 का, तो 2 और x पे पावर 2 माइनस 1 प्लस ये 0, 5 है, 5 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, हो गया ऐसा। अब देखिए 3 x पे पावर 2 होगा माइनस 8 होगा और x आएगा, ये तो 0 हो गया, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ये हो गया फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन। अब क्या करेंगे, सेकेंड टाइम भी करना है, यानी देखो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन जब करेंगे ऐसे, तो डबल डिफरेंशिएशन है, इसको ऐसे लिख सकते हैं dy बाई dx। देखो ये डबल डिफरेंशिएशन, तो d बाई dx रहने दो, और dy बाई dx देखिए यहाँ से 3x² माइनस ये है 8x, किसका, dy बाई dx का है, ठीक है। अब देखो dy बाई dx का हो गया। तो इसके बाद अब डिस्कस करता हूँ, देखिए यहाँ से 3 बाहर होगा, dx² होगा बाई dx आएगा, माइनस देखिए 8 बाहर होगा, dx बाई dx होगा, क्योंकि इसके पास पहुंचा, तो यहाँ से x पर पावर n का लेंगे, ठीक है। तो x पर पावर n का लेंगे तो 3 × 2 x पे पावर 2 माइनस 1 और माइनस 8, क्योंकि dx बाई dx क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 6 आ जाएगा, x आ जाएगा,
क्योंकि एक पावर माइनस हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। ओके, अब डिफरेंशिएशन में आगे टॉपिक देखेंगे। ये डिफरेंशिएशन में मल्टीपल वाला है और डिवीजन वाला है और e पे पावर x वाला है और लॉग वाला है। ठीक है, तो देखिए प्लस और माइनस तक तो हो चुका। अब देखिए u इंटू यहाँ पे क्या है, v है, u इंटू v है, यानी मल्टीपल वाला है। तो इसको ऐसे dy बाई डी एक्स, तो d और u भी और बाई डी एक्स। इसका मतलब यहाँ पे हुआ कि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तभी होगा जब u और v किसके टर्म में होगा, x के टर्म में। यानी u है x के फंक्शन में और v भी है x के फंक्शन में। ठीक है, तो अब जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे रूल क्या है, सो देखो दो है तो दोनों को एक बार डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं है। इसको रूल है कि पहले फर्स्ट टर्म को कीजिए, उसमें कांस्टेंट रखिए सेकंड को। तो कांस्टेंट जब सेकंड को रखिएगा तो ये बाहर हो जाएगा और ये होगा du बाई डी एक्स। मल्टीपल में रूल होता है एडिशन का, इसको ऐड करते हैं। अब किसको करेंगे, अब सेकेंड टर्म को डिफरेंशिएट करना, तो फर्स्ट टर्म कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स। तो ये हो गया यहाँ पर जब दोनों मल्टीपल में रहेगा तब का स्टोरी। ठीक है, तब का स्टोरी हो गया। अब देखिए इसमें y इज इक्वल टू यू बाई वी है, तो अब देखिए अब डिवीजन का आ गया तो फिर वही d बाई डी एक्स, बट y के जगह पे u बाई वी। तो u क्या है, फर्स्ट टर्म है, v क्या है, सेकेंड टर्म है। डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के टर्म में, इसका मतलब है कि u की जो वैल्यू है वो x के फंक्शन में है और v का जो वैल्यू है वो भी x के फंक्शन में है। तो यहाँ पे रूल है कि फर्स्ट को कीजिएगा तो सेकेंड बाहर, यानी v और du बाई डी एक्स, माइनस अगर u बाहर dv बाई डी एक्स, और इसमें क्या आता है, v स्क्वायर बाहर आ जाता है, कांस्टेंट हो जाता है जो बाहर निकल जाता है। यहाँ पर v स्क्वायर ये आया। अब देखिए अब है क्या, y इज इक्वल टू लॉग x टू दी बेस e, x टू दी बेस e है, यानी x का फंक्शन है। तो इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के टर्म, तो d बाई डी एक्स, और ये क्या लिखोगे, लॉग x टू दी बेस e। तो इसमें आ जाएगा, देखिए डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, अब डिफरेंशिएट जब कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए 1 बाई एक्स होगा और इनटू लॉग, ठीक है, e टू दी बेस e, e टू दी बेस e होगा। तो ये क्या आएगा 1, तो ये क्या आएगा यहाँ पे 1 बाई एक्स आएगा। हो गया, यानी जहाँ भी log x आएगा है ना, log x, तो log x की डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होगी। क्या होगी, 1 बाई एक्स, यानी log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। इसको माइंड में बैठा लेंगे। अब देखिए e टू दी पावर x है तो dy बाई डी एक्स, यानी e टू दी पावर x और बाई डी एक्स, इसका यही होता है e टू दी पावर x ही। यदि e टू दी पावर x है तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा देखिए इसमें, यदि यही ऐसा रहता y इज इक्वल टू ई टू दी पावर सी एक्स, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, तो ये आ जाता dy बाई डी एक्स और इज इक्वल टू d, और ये क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर सी एक्स बाई डी एक्स। ओके, ऐसा आएगा। अब देखिए इसमें से c बाहर भी हो जाएगा और ई टू दी पावर सी एक्स रहेगा भी, c बाहर भी हो जाएगा और e टू दी पावर सी एक्स रहेगा भी। ओके, तो ये हो गया e टू दी पावर x के लिए। अब देखो ये जो e है, e का वैल्यू 2.718 होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है मैथमेटिक्स का, e का वैल्यू 2.718 होता है। अब देखिए आगे आपके स्क्रीन पे सवाल आ चुका है। ठीक है, और ये सवाल है फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ y, यानी डिफरेंशिएट करना है किसको, y को। ठीक है, यानी फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ
y विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी x का निकालना है। तो देखिए y का अवकलन x के सापेक्ष निकालें, ठीक है। तो यहां पर देखो ये e टू दी पावर x है, ये log x टू दी बेस e है। तो बात को समझिए, यहां पर ये मैटर है कि दो टर्म है, एक u हो गया और एक v हो गया। दोनों किस कंडीशन में है? तो दोनों जो है वो मल्टीपल में है। तो मल्टीपल में क्या होता है, सो देखो dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे d ये होगा e टू दी पावर x log x टू दी बेस e और बाई डी एक्स। इसमें रूल क्या कहता है कि पहले एक को करो दूसरा को बाहर, तो log x टू दी बेस e बाहर हो जाएगा और d e टू दी पावर x बाई डी एक्स, प्लस लगा देंगे। अबर क्या करेंगे, अबर फर्स्ट बाहर होगा e टू दी पावर x बाहर होगा, log है ना x टू दी बेस e, log x टू दी बेस e हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यानी डी log x टू दी बेस e बाई डी एक्स हो गया ऐसा। तो यहाँ पे log x टू दी बेस e और इनटू क्या आएगा, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही आएगा, प्लस e टू दी पावर x log x का कितना आएगा 1/x हो गया ऐसा। इसमें से क्या करेंगे, e टू दी पावर x यहाँ भी दोनों में है, बाहर कर लूँगा, तो ये आ जाएगा e टू दी पावर x, यहाँ से कितना होगा log x टू दी बेस e प्लस 1/x, क्योंकि e टू दी पावर x बाहर होगा तो 1/x रहेगा। तो यही क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। देखो आगे नेक्स्ट, अबर है यहाँ पर फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, लेकिन अबर क्या है, y इज इक्वल टू log e टू दी पावर x बाई x है, यानी ये वाला u है और ये वाला क्या है v है, तो u बाई v के टर्म में होगा। अब u बाई v के टर्म में जब होगा तो यहाँ पे अब समझनी है dy बाई dx, ओके। तो d log x टू दी बेस e बाई, देखिए यहाँ पर बाई e टू दी पावर x बाई डी एक्स। तो पहले क्या करनी है, यहाँ पर देखिए ये सेकेंड को बाहर कर दो, कांस्टेंट, log को करोगे डिफरेंशिएट तो ये होगा d, यहाँ पे log x टू दी बेस e बाई डी एक्स, माइनस होगा तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे log x टू दी बेस e बाहर और ये होगा d e टू दी पावर x बाई डी एक्स, बाई क्या आएगा भी स्क्वायर, यानी e टू दी पावर x का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। अब देखिए यहाँ से इज इक्वल टू e टू दी पावर x रहेगा इनटू log x का 1/x माइनस log x रहेगा, ठीक है, log x टू दी बेस e और e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, e टू दी पावर x आएगा बाई, इसको लिखेंगे हम लोग e पे पावर 2x, ओके। अब देखिए 1 e टू दी पावर x, e टू दी पावर x बाहर कर लूंगा और यहां से कितना आएगा 1/x माइनस log x टू दी बेस e बाई e टू दी पावर 2x हो गया, यानी u बाई v के टर्म में लिख दिए, फर्स्ट सेकेंड फिर जो है से v स्क्वायर, इस तरीके से आगे बढ़ता हूं। अब देखो फिर डिफरेंशिएशन ही आएगा, लेकिन अबर आएगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, यानी त्रिकोणमिति में जो फंक्शन होते हैं जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, सेक हो गया, कोसेक हो गया, उसकी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। साइन और कॉस ये सबके रिलेटेड बातें करेंगे। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है एक्चुअली, ठीक है, यहाँ पर है मान लो y इज इक्वल टू साइन x है, यानी साइन थीटा भी हो सकता है, थीटा के जगह पे x है,
क्योंकि एक्स वेरिएबल है, जैसे थीटा वेरिएबल होता है, साइन तो एक फंक्शन है, ठीक है। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट जब भी करेंगे तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, यानी डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से क्या आएगा डी और ए आएगा साइन एक्स बाई डी एक्स, होगा ऐसा। साइन को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आएगा कॉस एक्स, यानी इसको मैं लिख दूंगा साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। अब यहाँ पे याद रखनी है मैथमेटिक्स वाला जो टूल्स है ना, फिजिक्स के लिए साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। देखो कॉस एक्स हो गया, और यही यदि आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन एन एक्स, जैसे 2x हो गया, 3x हो गया, 4x हो गया, ऐसा आ जाएगा, तो इस केस में dy बाई डी एक्स लोगे तो ये क्या आ जाएगा, देखिए d साइन एन एक्स और बाई यहाँ पे dx। तो इसका रूल है कि पहले n को बाहर कर भी लीजिए, और साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, तो ये होगा कॉस बट एन एक्स रहेगा, ठीक है। साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, एन बाहर भी है और रह भी गया। देखो एग्जांपल में इस पे सपोज कीजिए y इज इक्वल टू साइन यहाँ पे 2x है, फाइंड क्या करना है dy बाई डी एक्स, यही फाइंड करना है। तो अभी अभी बताया मैंने, तो d और ये क्या होगा साइन, ये आएगा 2x और बाई क्या आएगा यहाँ पे dx आएगा, हो गया ऐसा, dx आ गया। तो यहाँ पर साइन को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो कॉस आता है, लेकिन जो n आता है n वो 2 है, n बाहर हो जाएगा, तो 2 बाहर हो जाएगा और कॉस यहाँ पे क्या लिखाएगा 2x, हो गया ऐसा। उसी तरीके से यदि y इज इक्वल टू कॉस एक्स आ गया तो इसको यदि डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, तो होगा d कॉस एक्स बाई डी एक्स, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन साइन होता है, ठीक है। यानी dy बाई डी एक्स कॉस है, कॉस का डिफ्रेंशिएशन आएगा तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है, याद रखेंगे कहीं भी कॉस आता है तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स देंगे, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स देंगे। और यही यदि y इज इक्वल टू आ गया कॉस एन एक्स, ठीक है, कॉस एन एक्स आ गया। अब यहाँ पर इसको क्या करो डिफ्रेंशिएट करोगे, यहाँ पे देखो तो dy बाई डी एक्स, तो d और a आएगा कॉस एन एक्स बाई डी एक्स। तो सबसे पहले तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस तो आएगा लेकिन n है जो बाहर हो जाएगा और ये होगा साइन एन एक्स, ठीक है, दे दिया गया ऐसा। तो याद रखेंगे साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस और कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस और कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन। अब देखिए इसके अलावे यदि चलते हैं, इसके अलावे आगे बढ़ता हूं, देखो ये आ गया मेरे पास y इज इक्वल टू टेन एक्स। इसका यदि मुझे फाइंड करनी है तो यहाँ पे लिखूंगा dy बाई डी एक्स, ओके। तो d और a हो जाएगा टेन एक्स और बाई डी एक्स, यहाँ से होगा d टेन के जगह पे साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और ये बाई क्या आएगा dx आएगा, टेन के जगह पे साइन बाई कॉस देंगे, तो एक हो गया u और एक हो गया यहाँ पर v, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से क्या करोगे, देखिए पहले साइन को कीजिएगा कॉस बाहर, कॉस एक्स डी साइन एक्स बाई डी एक्स माइनस, अबर हो जाएगा साइन बाहर, साइन एक्स डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, बाई क्या आएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, होगा ऐसा। देखो यहाँ से ऐसा दे दिए। अब देखिए कॉस एक्स रहेगा, ठीक है, डी साइन एक्स बाई डी एक्स, होगा ऐसा, डी साइन एक्स बाई डी एक्स आ जाएगा।
तो साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? कॉस होता है। साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स आएगा और यहां पे क्या आएगा? माइनस साइन एक्स इंटू कॉस है। तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन लेंगे तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? माइनस साइन, अभी मैंने बताया था। तो ये आएगा माइनस साइन एक्स और बाई कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स आएगा। ठीक है, तो एक क्या आएगा? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस, और ये क्या आएगा? साइन स्क्वायर एक्स बाई क्या आएगा? कॉस स्क्वायर एक्स आएगा। तो देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 और बाई क्या आएगा? कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको क्या लिखेंगे? 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स आएगा, आ जाएगा ऐसा। 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स यानी सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए y इज इक्वल टू टेन एक्स, तो टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स। देखो किसके टर्म में? u बाई भी के हिसाब से कर दिए इसको। फिर उसी तरीके से देखो, अगर यदि कॉट दे दिया जाए, देखो यहां पे दे दिया हमें कॉट एक्स और बोला इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो यहां पे लिखेंगे डी वाई और बाई डी एक्स। तो क्या आएगा? डी कॉट के जगह पे, अभी कॉट रहने दीजिए, कॉट एक्स बाई, यहां से देखिए कॉट एक्स रहने दीजिए और बाई डी एक्स। तो कॉट के जगह पे क्या लिखोगे? डी कॉस एक्स बाई साइन एक्स और बाई क्या आएगा? डी एक्स। होगा ऐसा। और अब समझिए यहां पे ए यू ए भी, तो यू को कीजिएगा डिफ्रेंशिएट, भी बाहर, तो साइन एक्स, सेकेंड टर्म बाहर, फर्स्ट टर्म को डिफ्रेंशिएशन में डालो। डिवीजन है तो माइनस में जाएगा। अबर क्या है? अबर फर्स्ट को बाहर करो, सेकेंड को डिफ्रेंशिएशन में डालो, कॉस एक्स और ए आ जाएगा डी साइन एक्स बाई डी एक्स बाई भी स्क्वायर, मतलब ये सेकेंड का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स। होगा ऐसा। अब देखो यहां से साइन एक्स है, रहने दो, इनटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस, और यहां पे कॉस एक्स रहने दो और इनटू साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस एक्स होगा बाई साइन स्क्वायर एक्स। देखिए हो गया ऐसा, दे दिया गया। अब देखिए साइन साइन लेकिन माइनस में होगा, और माइनस यहां से बाहर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस माइनस तो बाहर हो गया, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई ये आ गया यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से यहाँ से माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 और बाई ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये क्या हो गया? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स आएगा। ओके, चलिए इसी तरीके से यहां पर अब डिस्कस करेंगे, ये इसका आ गया। अब आ जाएगा क्या चीज? y इज इक्वल टू कॉसेक, पहले सेक ले लीजिए, सेक एक्स आ गया, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन हमें तो बेसिक कंसेप्ट यही है, साइन और कॉस। देखिए तो डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई के जगह पे सेक एक्स बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स, तो सेक को क्या लिखोगे? 1 बाई कॉस लिखोगे, तो 1 बाई कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये u है, ये भी है, 1 है जो u है और ये कॉस एक्स जो है वो भी है, तो पहले भी को सेकेंड टर्म को बाहर कर दीजिए, कॉस एक्स
तो डी 1 रहेगा और बाई डी एक्स माइनस होगा, अगर 1 बाहर तो डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, बाई क्या आ जाएगा भी स्क्वायर, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ओके, तो देखिए कॉस एक्स होगा और इनटू 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, नंबर है 1 रहने दीजिए, कॉस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स आएगा। ओके, और बाई यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स, चलिए ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, इसको लिख सकते हैं 2 बार, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन बाई कॉस कितना आएगा टेन एक्स इंटू 1 बाई कॉस, तो ये होगा सेक एक्स, यानी सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना आया टेन एक्स इंटू सेक एक्स आएगा। ठीक है, टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना आया, तो है ना टेन एक्स इंटू सेक एक्स आता है। ओके, अब देखिए इसी तरीके से यहां पे हम लोग डिस्कस कर लें नेक्स्ट। देखिए y इज इक्वल टू क्या मान लीजिए, अगर है कॉसेक एक्स, ठीक है। अब देखो डिफ्रेंशिएट करना है, डी वाई बाई डी एक्स, डी कॉसेक एक्स बाई डी एक्स, कॉसेक का करना है तो फिर वही करिए, कॉसेक को ब्रेक कर दीजिए, मैंने फार्मूला लगा दीजिए, 1 बाई कितना आ जाएगा, तो डी 1 बाई यहाँ पे साइन एक्स आएगा बाई डी एक्स, फिर आ गया यू बाई भी, तो पहले यू को कीजिएगा भी बाहर, तो साइन एक्स बाहर, तो डी 1 बाई डी एक्स माइनस अबर 1 बाहर, साइन को कीजिएगा, ठीक है, साइन को यहाँ पे कर रहे हैं, तो देखिए ये क्या आएगा नीचे डी एक्स, और बाई क्या लिखोगे साइन है तो साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, स्क्वायर लिखना है मुझे। देखिए बारी बारी से साइन एक्स और 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, तो ये हो गया साइन एक्स इंटू 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो गया, और यहाँ से माइनस 1 इंटू साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, तो ये तो 0 खत्म, माइनस कॉस बचेगा, और यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर, यानी साइन एक्स इंटू क्या होगा साइन एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, तो इसको क्या लिखेंगे कॉट एक्स, और इंटू 1 बाई साइन यानी कॉसेक एक्स, हो गया, कॉसेक एक्स आ गया, ये हो गया। अब देखिए आगे नेक्स्ट, ये था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वाले, है ना, फंक्शन में रहेगा तब किसके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो साइन के टर्म में, कॉस के टर्म में, टेन के टर्म में रहेगा तब ऐसा होगा। अब आता है देख लो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का होल टू द पावर n आ जाए, ठीक है, ऐसा आ जाए तब आपको डिफ्रेंशिएट करनी है, इस सिचुएशन को डिफ्रेंशिएट करनी है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए करना पड़ेगा डी वाई बाई यहाँ पे डी एक्स, ओके, डी वाई बाई डी एक्स, तो अब यहाँ पे आ जाएगा डी, ये होगा ए एक्स प्लस बी का होल टू दी पावर एन, और ये बाई आएगा डी एक्स, आएगा ऐसा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे ए एक्स प्लस बी का होल टू दी पावर एन होगा, और बाई डी एक्स आएगा, ओके, ऐसा दे दिया गया। अब यहाँ पे देखो डिस्कस करता हूँ, देखिए सबसे पहले इसको एक बार क्या किया जाता है, पावर के साथ डिफ्रेंशिएट किया जाता है, तो एन बाहर हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी का होल टू दी पावर एन माइनस 1, एक बार तो हो गया, और दूसरे बार इसको बिना पावर के कर दो डी, तो ए आ जाएगा ए एक्स प्लस बी, ठीक है, तो यहाँ से देखिए एन
और a आएगा ax प्लस बी का होल पे पावर n-1। अब देखो यहाँ से a बाहर कर लीजिए तो dx बाई डी एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन 0 और dx बाई डी एक्स कितना आएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा a आएगा ax प्लस बी का होल टू दी पावर n-1। ये मेन फार्मूला हो गया। लेकिन बेसिक कंसेप्ट यही हुआ कि यदि पावर वाला आ जाए होल पे पावर वाला, तो पहले एक बार पावर के साथ डिफ्रेंशिएट कीजिए और एक बार बिना पावर के कीजिए, मैटर सॉल्व हो जाएगा। ओके, हाँ देखिए अब आगे यहाँ पे देख रहे हैं सिचुएशन क्या है। ठीक है, देखिए फाइंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी y का अवकलन निकालिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो क्या लिखूंगा dy बाई डी एक्स लिखूंगा। तो यहाँ से क्या आएगा d और y के जगह पे 2x प्लस 3 का होल पे पावर 4 और ये बाई क्या आएगा dx आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 2x प्लस 3 का होल पर पावर है। तो क्या मैंने बताया था कि पहले पावर के साथ फिर विदाउट पावर, तो आ जाएगा पावर बाहर, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 3 पावर -1 होगा। एक बार बिना पावर के कीजिए तो d बाई डी एक्स आएगा, यहाँ पे 2x प्लस 3, तो ये क्या आएगा 4 इंटू 2x प्लस 3 का होल पे पावर 3 होगा। अब इसको कीजिए तो 2 बाहर, तो dx बाई डी एक्स प्लस 3 का डिफ्रेंसिएशन 0, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 और इंटू 2x प्लस 3 का होल पे पावर 3, 8 इंटू 2x प्लस 3 का होल पे पावर 3। चलिए ये तो हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, अब आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। टॉपिक ये भी इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में बहुत जगहों पे यूज आता है मैक्सिमा निकालने के लिए और मिनिमा निकालने के लिए। ठीक है, तो मैक्सिमा और मिनिमा में देखिए होता क्या है, सबसे पहले समझिए कि y की जो वैल्यू है वो किसके फंक्शन में है, x के फंक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ग्राफ खींचेंगे तो देखिए ग्राफ जब खींचेंगे तो समझिएगा इस पे x मैंने लिया, इस पे y मैंने लिया। ठीक है, देखिए ये ग्राफ जो देख रहे हैं ये पूरे ग्राफ के लिए मतलब ऐसा, देखो ये कर्व ग्राफ है। ठीक है, इसमें सभी ग्राफ आ गया। छोटा पार्ट लेंगे तो स्ट्रेट लाइन, कर्व भी है ना, छोटा पार्ट लेके सर्किल भी बना सकते हैं। ठीक है, पैराबोलिक भी है, हाइपर पैराबोला भी है। ठीक है, सभी है, इसमें इलिप्स का भी पार्ट है। ठीक है, तो सभी का ये ग्राफ है। अब देखिए इसमें ये जो देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या है, y है जो कि मैक्स है, इससे आगे और नहीं बढ़ रहा है। ये क्या है यहाँ पर सबसे लोअर है y, जो क्या है यहाँ पर बोल रहे हैं y मीन है। यानी y जिस समय मैक्स है उस समय यदि यहाँ पे टेंजेंट खींचूं, क्या खींचूं, टेंजेंट खींचूं, स्लोप खींचूं, तो क्या है 0 है। यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यानी जिस समय y मैक्स है उस समय dy बाई डी एक्स क्या है 0 है। ठीक है, ध्यान देंगे, यानी ये बात किसके लिए हुआ, तो मैक्सिमा के लिए। ठीक है, मैक्सिमा के लिए हो गया। यानी कहने का मतलब हुआ कि जिस समय मैक्सिमम है y उस समय dy बाई डी एक्स 0 है। यानी ध्यान देंगे कि y किसके टर्म में है, y किसके फंक्शन में है, तो y x के फंक्शन में है। तो y का जब जिस समय y का जब मैक्सिमा निकालोगे तो x के साथ डिफरेंशिएट करोगे, x के टर्म में डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, y किसके टर्म में है, x के टर्म में। y का मैक्सिमा निकालने जा रहे हो तो उसके लिए कंडीशन लगाना dy बाई डी एक्स,
उसी के टर्म में डिफरेंशिएट करना जिस पर वो डिपेंड है, और उसकी डिफरेंशिएशन मैक्सिमा के टाइम 0 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप क्या है, 0 है, टेंजेंट सीधा है, छोटा पार्ट काटोगे टेंजेंट यहाँ पे सीधा खिंचाएगा, टेंजेंट कर्व पर टेंजेंट, तो स्लोप 0। एक बात, दूसरी बात और सोच सकते हो कि किसी का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, इसका मतलब बता रहा है उससे आगे और नहीं है, उससे आगे और नहीं है तो कोई बाउंड्री लाइन पे है, कुछ फिक्स वैल्यू है, और फिक्स वैल्यू मतलब कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यदि आप और डिफरेंशिएट करते हैं एक बार, तो या तो इधर जाएंगे तो इधर भी डिक्रीज करेगा, इधर भी डिक्रीज ही करेगा, यानी क्या देगा, निगेटिव देगा, रेट क्या देगा, निगेटिव देगा। तो डबल डिफरेंशिएशन जब करोगे y को उस समय, है ना, x के रेस्पेक्ट में, तो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी डबल डिफरेंशिएशन y का x के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, 0 से लेस आएगा। यानी देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, अब देखो कर दिए, और उस समय डबल डिफरेंशिएशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, या तो 0 से लेस बोलिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मिनिमा के पास जाइए, मिनिमा यहाँ पर है, यहाँ पे स्लोप खींचिए, ऐसे खिंचाएगा टेंजेंट, और ऐसे खिंचाएगा तो x के तो पैरेलल जा रहा है, और x के पैरेलल जाएगा तो क्या होगा, टेंजेंट 0, यानी स्लोप 0, तो स्लोप 0 यानी 4 मिनिमा, किसका मिनिमा, तो y का। ठीक है, y का मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो इस समय भी क्या होगा y के लिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। बट यहाँ पे सेकेंड बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा किसको, y को x के रेस्पेक्ट में, तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि इंक्रीज करेगा, इधर भी जाएंगे तो इंक्रीज करेगा, इधर भी जाएंगे तो इंक्रीज ही करेगा, इसलिए डबल डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। डबल डिफ्रेंशिएशन कैसा आएगा, पॉजिटिव। यानी देखो डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। ओके, अब देखिए समझना ये है, मैक्सिमम है उस समय भी dy बाई डी एक्स 0 है, मिनिमम है उस समय, क्योंकि मिनिमम है तो लोअर का कांस्टेंट है, लोअर वैल्यू कांस्टेंट है, मैक्सिमम है तो अपर वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, बड़ा वैल्यू कांस्टेंट है। देखो तो दोनों केस में डिफरेंशिएशन 0 होगा, लेकिन डबल डिफरेंशिएशन से चूज करेंगे कि डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है। देखो ऐसे क्या होगा, दोनों तो सेम कंडीशन लगाएगा, और देखेंगे कि डबल डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, तो उससे पता चल जाएगा। डबल डिफरेंशिएशन यदि नेगेटिव आया तो समझेंगे कि dy बाई डी एक्स जो भी कंडीशन लगाने वाले हैं वो मैक्सिमा के लिए लगाने वाले हैं, और डबल डिफरेंशिएशन यदि पॉजिटिव आ रहा है तो समझ जाएंगे कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 जो लगा रहे हैं वो किसके लिए, मिनिमा के लिए। ओके, मिनिमा के लिए। तो ये है मैक्सिमा और मिनिमा की स्टोरी, यानी दोनों केस में dy बाई डी एक्स 0, डबल डिफरेंशिएशन मैक्सिमा के लिए नेगेटिव और उसके लिए पॉजिटिव मिनिमा के लिए। अब देखिए आगे इसी पे सवाल है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f, यानी f का महत्तम मान निकाले। दे दिया महत्तम मान निकाले, ऐसे भी दे सकता था। ठीक है, कि यहाँ पर कंडीशन लगा दिया है महत्तम मान निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर f किस पे डिपेंड है, f किस पे डिपेंड है, ax माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, यानी यहाँ पर f जो है x पे डिपेंड है, और निकालना क्या है, मुझे मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, तो जब मैक्सिमम निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर df बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, किस लिए, तो फॉर f मैक्स, किसके लिए, फॉर f मैक्स। क्यों, f किस पे डिपेंड है, x पर। चलिए देखिए d बाई डी एक्स, तो यहाँ से क्या आएगा, ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो देखो ये पहली वाली टर्म है तो a बाहर, तो dx बाई डी एक्स। ये दूसरी वाली टर्म है माइनस b बाहर होगा, तो ये क्या होगा, dx स्क्वायर बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर एक मिनट ऐसा है। देखिए इसको क्या लिखेंगे, ओवरऑल डिफरेंशिएट तो किया, ठीक है, किसको, df बाई, और इसको टोटल वैल्यू क्या लिखेंगे, 0 लिखना है ना, क्या है
डिफ्रेंसिएशन 0 है। तो अब देखिए यहाँ से a रहने दीजिए, इंटू डी एक्स बाई डी एक्स 1 माइनस b रहने दीजिए, और ये होगा 2x, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई होगा एक पावर माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए तो यहाँ से आ गया a माइनस 2bx इज इक्वल टू 0, यानी df बाई dx का वैल्यू कितना आ रहा है, ये वाला आ रहा है, इज इक्वल टू 0 तो चल ही रहा है। तो देखो यहाँ से, यानी अब देखिए कहने का मतलब हुआ कि मैक्सिमम ही क्यों बोला, इसको डबल डिफ्रेंशिएट निकाल के देखो, नेगेटिव आ जाएगा। यदि एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे तो a का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस 2b और dx बाई dx, देखो यहाँ से a का और फिर किसका माइनस 2bx बाई dx, ठीक है। तो a का 0 माइनस 2b रहेगा बाहर, इंटू 1 हो जाएगा dx बाई dx, तो माइनस 2b आया, यानी कैसा आ रहा है डबल डिफ्रेंशिएशन, एक बार df बाई dx किया तो a माइनस 2bx आया, ये तो 0 कंडीशन के लिए लगाए हैं, तो ये आएगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया फर्स्ट को तो a का 0, सेकेंड को तो 2, देखो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, इसका मतलब f का क्या वैल्यू निकलेगा, मैक्सिमा निकलेगा, ठीक है। क्यों, डबल डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव यानी मैक्सिमा। तो कब, तो देखो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ से माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में, तो प्लस में जाएगा तो 2bx, तो x इज इक्वल टू a बाई 2b, यानी जिस समय x का वैल्यू कितना होगा a बाई 2b, उस समय f का वैल्यू मैक्सिमम होगा, उस समय f का वैल्यू कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर f मैक्सिमम, तो f है क्या जी, देखिए a है इंटू x है, x का वैल्यू a और बाई 2b माइनस b स्क्वायर है जी, और इंटू क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए x 2, एक मिनट, यहाँ b स्क्वायर और x स्क्वायर, तो x का स्क्वायर यानी a स्क्वायर देंगे, और बाई यहाँ पर देखो 4 हो जाएगा स्क्वायर करने पर, और b स्क्वायर होगा। तो अब देखिए इसमें से एक b से एक b तो कैंसिल कर दिए, तो यहाँ से आएगा f मैक्स, तो a स्क्वायर बाई 2b होगा ऐसा, और माइनस a आ जाएगा, यहाँ पर देखिए a स्क्वायर b और बाई a आएगा, एक मिनट, b स्क्वायर से b स्क्वायर पूरे कट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, देखिए a स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, ठीक है, a स्क्वायर बाई यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो a स्क्वायर कॉमन कर लेंगे अब, ठीक है, और यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर इतना ही पे रख सकते हैं, या नहीं तो a स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, a स्क्वायर कॉमन, तो 1 बाई 2b माइनस 1 बाई 4, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। इसमें देखेंगे इतना आ चुका है x मैक्स, ठीक है, बस थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये देखो b स्क्वायर है लेकिन b स्क्वायर यहाँ पे छूट चुका है, b स्क्वायर, तो यहाँ भी b स्क्वायर होगा, यहाँ भी b स्क्वायर होगा, यहाँ भी b स्क्वायर आएगा, b स्क्वायर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे x की वैल्यू x का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो a स्क्वायर तो होगा, चलो ठीक है, b स्क्वायर यहाँ वाला रहेगा, लेकिन देखिए 2b स्क्वायर, तो 2 का 4 हो जाएगा, b स्क्वायर को 2 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है, यानी यहाँ पे देखो b स्क्वायर रह जाएगा, तो ये स्क्वायर कॉमन लेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा, यहाँ देखिए 2b कॉमन, तो यहाँ से आएगा 1, ठीक है, यहाँ से 1 और माइनस यहाँ से 1 बाई, और ये 2 बाहर हो गया, b बाहर हो गया, तो 1 माइनस 1 बाई 2b होगा, ठीक है ऐसा। तो अब देखिए आगे बढ़ता हूं, आगे आज का क्लास उधर होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।